Hello guys, I am Srishti. Today we are going to discuss the chapter first of class 8 that is crop production management. अब सबको एक बेसिक आइडिया होगा कि फार्मर्स कैसे फार्म्स में कल्टीवेट करते हैं, तो उसके स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रोसेस देखेंगे इस चैप्टर में. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. अब सबको पता है कि सारे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को फूड चाहिए. बिना फूड के हम नहीं रह सकते. The energy from food is utilized by an organism for carrying out its various life processes such as digestion, respiration and excretion. पहले हम फूड खाते हैं और बाद में फूड एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और बाद में वो एनर्जी का यूज हम ह्यूमन बॉडी फंक्शंस में करते हैं. तो वो फंक्शंस है डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, और ये हर एक प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. Plants can make their own food themselves, but animals, including humans, cannot. Plants के पास एक मैजिकल पावर है जो अपने आप वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. Animals and humans cannot prepare their own food, so they depend on other organisms such as plants and animals. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. इन इंडिया और वर्ल्ड देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन हु रिक्वायर फूड, सो वी हैव टू कल्टीवेट ऑन अ लार्ज स्केल. फॉर दैट वी हैव टू फॉलो these 3 steps: regular production, proper management and distribution. We have to produce regularly and we have to manage it properly and distribute equally. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called as a crop. जब एक तरह के प्लांट एक लार्ज स्केल पे कल्टीवेट होता है तो उसको बोलेंगे हम क्रॉप. इस क्रॉप्स को हम 2 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, कॉटन, पीस एंड ग्रीन ग्राम. और रबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होते हैं. और रबी क्रॉप के एग्जांपल्स है wheat, oat, chickpea, mustard, almond and broccoli. Kharif crops. The crops which are grown during the monsoon season are called kharif crops. For example, maize, millet, millet मतलब बाजरा, और cotton crops. Kharif crops जो है वो रेनी सीजन में कल्टीवेट होते हैं. कल्टीवेट करना है तो सीजन के पहले सो करते हैं और सीजन के एंड में हम हार्वेस्ट करते हैं उसे. Rabi crops. Crops which are grown during the winter season are called rabi crops. For example, wheat, gram and mustard. Rabi crop जो है winter season में ग्रो होते हैं और उसका ड्यूरेशन है अक्टूबर टू मार्च. Basic practices of crop production. उसमें 8 steps है. तो वो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड स्टेप है सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और स्टोरेज. फर्स्ट हमें सॉइल को प्रिपेयर, जैसे कि हम एग्जाम को प्रिपेयर होते हैं पहले, तो सॉइल को भी पहले कल्टीवेट करने के पहले उसे सॉइल को भी प्रिपेयर करना चाहिए. अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्लोइंग और टिलिंग. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. टिलिंग और प्लफिंग दोनों का मीनिंग सेम है. तो जो हम सॉइल और लूजन और टर्न करते हैं सॉइल को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे टिलिंग और प्लॉफिंग. Crumbs. The big pieces of soil present in ploughed fields is called crumbs. सॉइल का एक बिग पीस उसको बोलते हैं हम crumbs. और इसे तोड़ना हमें बहुत जरूरी होता है और वो तोड़ने का प्रोसेस होगा लेवलिंग में. The process of attaining agriculture fields is called leveling. लेवलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो सीड्स या वाटर एक तरफ से पानी डालेंगे तो वो फ्लो होकर दूसरी तरफ आएगा. अगर लेवलिंग नहीं है तो एक ही जगह पे वो पानी रुक जाता है और इसके लिए हमें लेवलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पहले हम टिलिंग ऑक्स से यूज ऑफ ऑक्स से करते थे और अब ट्रैक्टर आ गया है तो अब ट्रैक्टर से करते हैं. तो ये है क्रम्स का पिक्चर. ये दोनों क्रम्स को तोड़कर हम लेवलिंग करने का इम्पोर्टेंट है. एडिंग मैन्योर.
Sometimes manure are added to soil before ploughing so that manure properly mix with soil. मैन्योर टिलिंग या प्लफिंग करने से पहले डालते हैं क्योंकि वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो.